हाँ हाँ, इसमें 8 दिन पहले 21 दिन का पहला पानी लग गया था, तो करीब 1 महीने का हो गया है। ठीक है ना, अब आपके सामने पिंकू ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया था हमने, इस खेत में 2 साल से खरीफ में कुछ नहीं बोता हूँ, केवल घास पलट देता हूँ। ट्रैक्टर नहीं आता है, केवल घास पलट देता हूँ। और मैंने बोला 8-9 साल हो गया इस खेत में यूरिया DAP पोटास कुछ नहीं आता है। फसल मेरी जैसे और लोगों की होती है, यहाँ 10 कुंटल एकड़ का निकलता है, तो मेरा भी 10-11 का ही निकल जाता है बिना यूरिया DAP के डाले। ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि और हमारी ज़मीन में जैसे जीवांश बढ़ रहा है। अब जैसे हमारी ये राकर मिट्टी है, राकर मिट्टी होने के बावजूद हमारे खेत में कम से कम 0.6-0.7 तक जीवांश है। और जब मैं आया था 9 साल पहले तो 0.3 जीवांश था। जो मैंने घास पलटने का किस्सा बताया वो मैंने अभी 2 साल से शुरू किया है, बस ट्रैक्टर से। जुलाई में सुनो, जून जुलाई अगस्त के महीने में ट्रैक्टर नहीं आएगा, घासें खूब जमेंगी। पुराना वीडियो आप देखोगे पड़ा होगा, इतनी घासें, मतलब घुसने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी घनी घास है। और वो सब मैंने अगस्त में जोत दिया। उसके बाद फिर वो बढ़ गई, फिर अक्टूबर के आखिरी में जोत दिया। तो इसमें तो मैंने गेहूं बोया और आगे चल करके आपको मटर बोया। अभी मटर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। पिंटू इसको पॉज कर दो। देखिए आपके सामने मटर है ना। जैसा मैंने बताया कि वो गेहूं था, ये मटर है। आपके पीछे चना है और राकर मिट्टी है। ठीक है ना, मिट्टी राकर है और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। और इसमें अभी तो फली नहीं आई, दुर्भाग्य से सौभाग्य से अगर फली आए जब आप आना, हमारे चने में मटर में कहीं कोई इल्ली नहीं नज़र आएगी। यहाँ इसलिए लाया हूँ, यहाँ इल्ली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। कीड़ा मकोड़ा की फसलों में जो कीट की समस्या का समाधान है वो सबसे सरल उपाय है पक्षी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खेत के चारों तरफ कुछ ऐसे पेड़ होने चाहिए जो जहाँ पक्षी रह सकें। जैसे अगर किसी ने केवल आंवले का बाग लगाया तो वहाँ पक्षी नहीं रहेंगे। पक्षी अगर खेत में बुलाने हों तो 2 काम करने हैं। हमारे इस खेत में देखिए कि जामुन भी है और पीपल भी है, बरगद भी है, पाकड़ भी है, चिरौल भी है, कंज भी है, कई प्रकार के पेड़ हैं। तो साल भर पक्षियों को भोजन, जैसे पक्षियों का मुख्य भोजन होता है इंसेक्ट। मुख्य भोजन क्या होता है? इंसेक्ट। जब इंसेक्ट नहीं होते हैं तो फिर उनको कुछ भोजन चाहिए। तो क्या बरगद के फल खाएंगे, पीपल के फल खाएंगे, जामुन के खाएंगे, नीम के खाएंगे, महुए के खाएंगे। दूसरा, पक्षियों को खाने के इंतजाम तो कर दिए, लेकिन पानी का अगर नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो दुर्भाग्य से हमारे खेत के बगल में एक जलाशय है, हमारा नहीं हालांकि, लेकिन पानी है। गर्मियों में भी पानी वहाँ रहता है। तो मैंने बोला कि आप अपने खेत में एक छोटी सी गड़हिया, जिसमें जून के महीने में भी पानी रहे, चाहे रहे 500 लीटर, क्योंकि पक्षी को बहुत तो चाहिए नहीं। पानी जून के महीने में भी रहे बेशक 500 लीटर, लेकिन पानी, ताकि पक्षी को पानी की प्यास लगे तो पानी पी सके। तो मित्र, मैंने फिर बोला
कि खेती में अगर आपको प्राकृतिक खेती करनी हो, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हमको यूरिया DAP न डालनी पड़े, मुझे कीटनाशक न डालने पड़े, मुझे फफूंदनाशक न डालना पड़े, मुझे खरपतवार नाशी न डालना पड़े। तो मैंने वहाँ क्लासरूम में भी बोला, फिर बोल रहा हूँ कि मुझे खेत की मेड़ बनानी है, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं, खेत में कहीं एक छोटा सा जलाशय बनाना है, ठीक है ना, और अपने घर में पशु पालना है। कारण जैसे मेरी मटर है, अगर इसमें भथुआ हो जाए तो मैं भथुआ उखाड़ लूँगा, खुद खाऊँगा, पशुओं को खिलाऊँगा। तो 8-10 दिन में पूरे खेत के भथुआ मैं उखाड़ लूँगा। और अगर पशु नहीं है तो फिर भथुआ आपके लिए टेंशन है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती में मैंने बोला था कि ज़मीन मजबूत हो, ज़मीन के नीचे जल हो या ज़मीन के ऊपर जल हो, ज़मीन के ऊपर जंगल हो और आपके पास जानवर हों, ज़मीन मजबूत हो, सतही जल हो या भूगर्भ जल हो, जंगल हो और जानवर हो, बस आप जीत गए। अब खेती में कोई टेंशन। अगर इत्तेफाक से जंगल नहीं है तो कीड़ा लगेगा, फिर आप पूछोगे कि साहब इस कीड़े का कोई जैविक उपाय बताओ। तो कीड़ा मारने का कोई जैविक उपाय, अगर ज़मीन में नेगेटिव पैथोजन है, जीवामृत नहीं डाला और भूमि जनित बीमारी फसल में आ गई तो आपको फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अब आप किसी से कहो साहब हम फंजीसाइड नहीं डालना चाहते, कोई जैविक उपाय बताओ, तो जैविक उपाय इस संसार में कोई नहीं है। अब खरपतवार आ गया, अगर आप उखाड़ना नहीं चाह रहे हो, पशु नहीं है, तो आप कहोगे साहब सब कुछ तो ठीक है, अब खरपतवार क्या करें साहब, इसका कोई जैविक उपाय है क्या। एक जैविक ऐसा शब्द आया कि हम हर जैविक उपाय पूछने लगे। तो प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक उपाय, जैविक नहीं। और प्राकृतिक उपाय का मतलब है कि हम खेती करते समय ज़मीन की उर्वरता का ध्यान रखें, ज़मीन के नीचे के पानी के, ज़मीन के ऊपर का पानी का ध्यान रखें, ज़मीन के ऊपर जंगल का ध्यान रखें और अपने घर में पशु पालें। कारण कि देखो, किसान की आमदनी अगर बढ़ानी हो तो आपके पास 4 बकरियां अगर बेचते हो तो एक साल में तो 1 लाख रुपया हो गया। अगर 4 बकरी बेचते हो तो 1 लाख हो गया। अगर कभी आपको एक शीशम का पेड़ मैच्योर हो गया तो वो भी 20,000 का हो गया, ठीक है ना। तो हमें कोई निवेश बाहर से ना लाना पड़े, और अगर मेरे घर में कुछ बेचने की चीज़ें ज़्यादा बन सकती हो तो बेच दूँ। अभी बेचने के लिए क्या है, पेड़ आपके पास नहीं है, जानवर आपके पास नहीं है, दूध आपके पास नहीं है, मांस आपके पास नहीं है, केवल फसल है। अगर ओला पड़, अगर ये मटर मेरी, मान लो किसी किसान के पास 5 एकड़ मटर है और जब मैच्योरिटी पर आ गई, कल काटने जाना था, आज रात को ओला गिर गया, अब आप क्या बेचेंगे, जीरो हो गए। पूरी 4 महीना की मेहनत यूं चली गई, ठीक है ना। तो खेती में जैसा कि मैंने पहले बताया कि खेती में दिमाग की ज़रूरत है, और दिमाग का मतलब परमात्मा की व्यवस्था को ध्यान में रख करके कि ये प्रकृति ही भगवान है। अगर भगवान की व्यवस्था को मैंने आत्मसात किया, भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल कर के जीना सीख गया, तो फिर क्या है, भगवान कहता है अब तू अपनी चिंता छोड़ दे, अब तेरी चिंता मेरी चिंता है। और अगर भगवान की व्यवस्था को नहीं ध्यान रखा तो फिर आप अपनी चिंता करते रहिए, मृग मारीचिका की भांति इधर उधर फड़फड़ाते रहिए, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जो आज का युग है, कलयुग का, हम सबको मिल कर के उस वास्तविक भगवान को जिसने मुझे बनाया है, किस भगवान को, जिस भगवान ने मेरी रचना की है, जो भगवान मुझे पालता है, जिस भगवान के यहाँ मरने के बाद जाना है,
उस भगवान की वास्तविक पूजा शुरू करनी पड़ेगी। और अगर जाने अनजाने ये पूरा देश समुदाय भगवान की काल्पनिक पूजा में उलझा रहा, भगवान के साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता रहा, पीतल के कृष्ण कन्हैया को सुलाना और जगाना और भोग लगाने के झंझट में फंसा रहा, तो देख बात बता दूं, स्थितियां बहुत भयावह हैं। आपको कल पीने का पानी होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है। अभी हम जो भोजन खाते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, लेकिन आपको खूब पता है कि भोजन के नाम पर हम जहर खाते हैं। आपके इस मटर में जो मटर सब्जी वाली मटर होती, लोग उसमें 5-5 बार फंजीसाइड का स्प्रे कर चुके, सरसों में जो इल्ली मारने के लिए, माहू मारने के लिए कीटनाशक का स्प्रे कर चुके, हमने यूरिया DAP दबा के डाला। तो हम गेहूं, चना, मटर, सब्जी खा रहे हैं कि यूरिया, DAP और इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड खा रहे हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारी बीमारी, आदमी बीमार होता है और डॉक्टर कहता है कि भाई आपकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों? बीमारी होती तो डॉक्टर डायग्नोस करता। बीमारी तो वो फंजीसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं, इंसेक्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं। बोलो, जो हम मीठा जहर खाते हैं वो रिएक्ट कर रहा है, सर चकरा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलने में मुश्किल हो रही है। खून जांच कराया जा रहा है, सब ठीक है, स्टूल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, सब कुछ सही है, ECG सही है, BP सही है, शुगर नहीं है, लेकिन आदमी कह रहा मैं तो साहब बीमार हूँ, मेरी बीमारी का इलाज बताओ। तो बीमारी नहीं है कुछ भी, बीमारी है कि मेरा जो जीवन शैली है, मेरा जो खान पान है वो बिगड़ गया है। ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती इसलिए ज़रूरी है। ठीक है ना?